I'm Shreya and welcome back to my channel. So recently I got some DM and queries from you all about UG and PG entrance exam syllabus. So here I am going to explain you everything in this video about from where to study, what to study and what are the important topics. So let's start it. So before moving on to the syllabus, let me first tell you that it is a computer based exam completely and there is no negative marking. So as there is no negative marking, so the level of the question paper is a little high. To solve 200 questions in 120 minutes, that is 200 questions in 2 hours, and that is sufficient enough to solve. So now let's come to the courses that OUAT offers to UG students. So आप BSc Forestry कर सकते हो, Agriculture कर सकते हो, Fishery कर सकते हो, कम्युनिटी साइंस कर सकते हो. यहाँ पे वेटनरी कोर्सेज भी हैं, दैट मीन्स यू बिकम अ वेटनरी डॉक्टर ओवर हियर. उसके बाद आप एजीटेक भी अप्लाई कर सकते हो विच इज़ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. ठीक है. So in this video, I will basically tell you everything about the UG syllabus. So for UG syllabus, students have to prepare physics, chemistry, biology and maths. So in the exam, you can either opt for PCB or PCM. इसका मतलब कि एग्ज़ाम में PCB और PCM सारे क्वेश्चंस होंगे. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छे से आता है. अगर आपको PCB अटैम्प्ट करना है तो आप PCB अटैम्प्ट कर सकते हो, और आपको बायोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको बायोलॉजी आपका ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप बायोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं, एंड उस बेसिस पे आपके मार्क्स आएंगे. देन हाउ इज़ द मेरिट कैलकुलेशन डन. सो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है फॉर यूजी, स्पेसिफिकली फॉर यूजी, जिसमें कि आपका 10th का 25% जाता है, आपका 12th बोर्ड का 25% जाता है, एंड आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका 50%. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सिलेबस पार्ट, जिसके लिए आप सब इतना वेट कर रहे थे. सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स फर्स्ट. सो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जो लोग भी बायोलॉजी या फिर नीट अप्लाई करते हैं, जनरली जो बच्चे OUET एग्ज़ाम देते हैं वो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उन लोगों का जनरली बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बट उनका जो फिजिक्स होता है इज़ कंपेरेटिवली वीक. सो आई वुड सजेस्ट कि आप डेली उसे प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स करो, स्पेशली फॉर्मूलाज विथ यूनिट्स उसको याद रखो. that will help you in getting through the exam. So physics में, mechanics में you get unit and measurement, kinematics, laws of motion, work, energy, power, rotational motion and gravitation. Similarly for electricity and magnetism chapter के लिए आपको current, electricity, magnetic effects of current, electromagnetic induction and AC करंट जो भी होता है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद थर्मल फिजिक्स में यू गेट थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यू गेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. देन वेव्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में ऑसिलेशन एंड वेव्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई. ऑप्टिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम, जिसमें क्या आता है रेज एंड वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन स्किल. So this is all about physics. Physics में इतना ही syllabus है that you need to cover. Remember, do not follow any other book. Just follow NCERT and practice all the questions present there. थोड़े रीजनिंग क्वेश्चंस भी करो, और अगर चाहो एक्स्ट्रा करने के लिए तो एक MCQ बुकलेट खरीद लो जिसमें ये सारे चैप्टर्स के MCQs हों, एंड जस्ट प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस, तो आपको याद हो जाएगा. ओके, सो अगर केमिस्ट्री की बात मैं करूँ, सो केमिस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ रिविजन ही आपको हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम में पास होने के लिए, बिकॉज इसमें जितनी केमिकल की चीज़ें हैं, इसमें जितना मेमोरी होता है, मेमोराइज करने के लिए होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है. सो जो पार्ट आपको जैसा लगता है आप वैसे करो, बिकॉज इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री होती है, तो जिसको जो प्रेफरेंस वाइज जो अच्छा लगता है वो करो. Physical chemistry में the topics are states of matter, atomic structure, chemical thermodynamics, equilibrium, redox reaction, electrochemistry, chemical kinematics, solution and surface chemistry. So these are the parts of physical chemistry. चाहो तो इसको पहले complete कर लो, क्योंकि ये ज़्यादातर numerical questions होते हैं और ये questions generally आ जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते इससे बट आ जाते हैं. ज़्यादा कोई numerical question physics से ही आते हैं, इतना याद रखो. ठीक है. फिर organic chemistry which is my favorite part, क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है तो अच्छा से याद भी रह जाता है. तो पॉलीमर्स, हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स. रिमेंबर, बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इससे पूरे डायरेक्ट बुक से उठा के क्वेश्चन पूछ लेते थे. सो फॉर दिस चैप्टर डू नॉट रेफर एनी अदर बुक. Then organic compounds containing oxygen, organic compounds containing nitrogen, chemistry in everyday life. उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सबको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को. ठीक है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी,
chemical bonding and molecular structure, S block, P block and D block elements, coordinating compounds, hydrogen, environmental chemistry, मेट्रोलॉजी जिसमें आइसोलेशन ऑफ मेटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप केमिस्ट्री और फिजिक्स तुम लोगों को क्लियर हो गया. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजी वाला सिलेबस. तो इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है. देन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो कि ऑल्सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक के लिए स्पेशली तुम कोई और बुक रेफर मत करना, सिर्फ एनसीईआरटी को स्टिक करना. और सारे यूनिट्स जितने भी बायोलॉजी में मैं बताऊंगी वो सारे एनसीईआरटी से ही अगर तुम रेफर करो देन दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर ओयूएटी एग्जाम. देन बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो कि डे टू डे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चन जिसमें. देन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. ठीक है. उसके बाद मैथ्स, जो लोग मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं एग्जाम में करने के लिए, देन उसका भी सिलेबस इज़ काइंड ऑफ एनसीईआरटी का ही 11th-12th वाला, विच इज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, permutation and combination, binomial theorem, then other differential equation, coordinate geometry, three-dimensional geometry, vector algebra, statistics and probability, sequence series, limit, continuity and differentiability, integral calculus and mathematical reasoning. These are the important topics of maths. So I know after discussing the entire syllabus of OUAT UG entrance exam, तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि डी इज़ इट इनफ, क्या ये सब कवर करने से हमारा ओयूटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा? देन लेट मी टेल यू इट इज़ मोर देन इनफ. एंड अगर स्टिल कुछ डाउट है देन जस्ट रिमेंबर कि जो फिजिक्स में है उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, उसके यूनिट्स प्रैक्टिस करो, डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी को प्रॉपरली पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना एंड यू विल गेट इट. उसके बाद इफ़ यू लाइक माई वीडियो और अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो देन प्लीज़ गिव अ हार्ट, गिव अ थम्स अप एंड जस्ट लेट मी नो कि अगर तुम्हारे लिए ये वीडियो यूजफुल थी या नहीं थी. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर OUAT अपडेट्स. बाय.